अब यहाँ से अगली 5 आहुतियाँ विवाह का प्रधान होम कहलाती हैं। ये इसलिए प्रधान होम कहलाती हैं क्योंकि इन 5 आहुतियों को वधू वर के दाएं कंधे पर अपना दायां हाथ रख करके करवाती है। मानो वो कह रही है कि जो गृहस्थ में जाकर के पंचमहायज्ञ करने होते हैं, मैं वो पंचमहायज्ञ करूंगी, लेकिन वो पंचमहायज्ञ तब हो पाएंगे जब वर उसकी व्यवस्था दे। तो इसलिए ये 5 आहुतियाँ वर के कंधे पर हाथ रख करके करवाई जाती हैं। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसको वधू कह रही है कि मैं निभाऊंगी, लेकिन ये निभाई तब जा सकेगी जब वर व्यवस्था देगा। अर्थात जिम्मेदारी उठानी वर को है और निभानी वधू को है। तो बेटा आप अपना सीधा हाथ लगाओ उनके कंधे के साथ। हाँ, कंधे पर लगाओ बेटा, कंधे पर। अरे सीधा लगाना बेटा, सीधा सीधा, राइट। हाँ। ओम भूर्भुवः स्वाहा अग्न आयुषे पवसा सुवर्धमिषञ्जनः आरे बाधस्वरुच्छूनां स्वाहा इदमग्नये पवमानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवः स्वाहा अग्निर्वेशे पवमानाः पुरोहिताः तमीमहे महागयं स्वाहा इदमग्नये पवमानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवः स्वाहा अग्ने पावस्व स्वपा अस्मे वर्चहस्तु वीर्यं दधद्रयं मयि पोषं स्वाहा इदमग्नये पवमानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवः स्वाहा प्रजापते न त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्तामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणां स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा त्वामर्यमा भवसि यत्कनीनां नाम स्वधावन गुह्यं बिभर्षि अंजन्ति मित्रान् सुधितन्न गोभिर्यदंपति समनसा कृणोषि स्वाहा इदमग्नये इदन्नमम। हटा लो। अब यहाँ से दोनों वर पाणी ग्रहण संस्कार के पहले पहले 3 होम करेंगे। बड़ा सुंदर एक ऋषियों ने क्रम रखा है। इसमें पहले होम का नाम है राष्ट्रभृत होम। राष्ट्रभृत होम जगह इसका नाम है, इससे पता चलता है कि ये राष्ट्र के भरण के लिए है। राष्ट्र का भरण इसका उद्देश्य है। तो कैसे राष्ट्र का भरण किया जा सके, उन विशिष्ट बिंदुओं का वर्णन इन मंत्रों में है। आगे जो मंत्र हैं, तो सारी बात, सारा वर्णन तो हम आपको यहाँ समय नहीं बता सकते, समय नहीं उसकी अनुमति देता। लेकिन एक बात जो बारंबार हम यहाँ दोहराएंगे वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ हम कहेंगे बारंबार कि सान इदम ब्रह्म क्षत्रम पादु तस्मयी। अर्थात यह जो इस राष्ट्र का ब्रह्म है और यह जो इस राष्ट्र का क्षत्र है, ये दोनों समर्थ बने रहे, इसके लिए हम यह आहुति कर रहे हैं। ब्रह्म अर्थात विद्या और क्षत्र अर्थात शक्ति। जिस राष्ट्र की विद्या बढ़ रही है और जिस राष्ट्र की शक्ति बढ़ रही है वो राष्ट्र सुरक्षित रहता है। विद्या और शक्ति का अर्थ है क्षत्रित्व वाली जो शक्ति है। तो सभी गृहस्थों का कर्तव्य है कि वो अपने राष्ट्र की विद्या और शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करते रहें, क्योंकि ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं कि इनको आप बढ़ाते रहे तो बढ़ती जाएंगी, और केवल बढ़ाना बंद कर दो, घटाने की आवश्यकता नहीं है, घट अपने आप जाती है। तो प्रयास करना चाहिए कि विद्या और शक्ति सदैव बढ़ाते रखी जाए। जो लोग गैलरी में बात कर रहे हैं थोड़ी सी कृपया रखें, आपकी आवाज़ यहाँ तक काफ़ी प्रभाव जमा रही है। तो एक बार स्वाहा शब्द रहेगा उसके साथ आपको आहुति करनी है, एक बार स्वाहावाट शब्द रहेगा उसके साथ आहुति करनी है। ओम ऋताषाढ़ सान इदं ब्रह्म क्षत्रम पातु तस्मै स्वाहा वाट इदं ऋतासाय ऋद्धाम्ने अग्निगंधर्वाय नमः। ओम ऋताषाढ़ मुदो नाम ताभ्यः स्वाहा इदं दिव्योऽप्सरोभ्यमुद्भ्यः नमः। ओम समितो विसुसामा सूर्यो गंधर्वः सान इदं ब्रह्म क्षत्रम पातु तस्मै स्वाहा वाट
इदं समिताय विश्वसाम्ने सूर्याय गंधर्वाय नमः। ओम समितो विश्वसामा सूर्यो गंधर्वस्तस्य दक्षिण मरितो अप्सरसा आयुवो नाम ताभ्यः स्वाहा। इदं मृत्युभ्यो अप्सरोभ्यः आयुभ्ये नमः। ओम सुषुम्नः सूर्यरश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्वः सानयतं ब्रह्मक्षत्रं पादु तस्मै स्वाहा। वाट् इदं सुषुम्नाय सूर्यरश्मै चन्द्रमसे गन्धर्वाय नमः। ओम सुषुम्नः सूर्यरश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्वस्तस्य नक्षत्राणि अप्सरसो भेकुरयो नाम ताभ्यः स्वाहा। इदं नक्षत्रेभ्यो अप्सरोभ्यः भेकुरिभ्यः नमः। ओम शिरो विश्वेचा वातो गन्धर्वः सानयतं ब्रह्मक्षत्रं पादु तस्मै स्वाहा। वाट् इदं ऋषिराय विश्वेचसे वाताय गन्धर्वाय नमः। ओम ईश्वरो विद्वेचा वातो गंधर्वस्तस्य आपो अप्सरस ऊर्जो नाम ताभ्यः स्वाहा। अभ्यो अप्सरोभ्यो उद्भ्यः नमः। ओम भुज्यो सुपर्णो यज्ञो गंधर्वः सानयतं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा। वाट् इदं भुज्यवे सुपर्णाय यज्ञाय गंधर्वाय नमः। ओम भुज्यो सुपर्णो यज्ञो गंधर्वस्तस्य दक्षिणा अप्सरसस्तावा नाम ताभ्यः स्वाहा। इदं दक्षिणाभ्यो अप्सरोभ्यः स्तावाभ्यः नमः। ओम प्रजापतिर् विश्वकर्मा मनो गंधर्वः सानयतं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा। वाट् इदं प्रजापतये विश्वकर्मणे मनसे गंधर्वाय नमः। ओम प्रजापतिर् विश्वकर्मा मनो गंधर्वस्य तस्य ऋक्सामान्य अप्सरसे एष्टयो नाम ताभ्यः स्वाहा। इदं ऋक्सामेभ्यो अप्सरोभ्यः एष्टिभ्यः नमः। ये एक होम संपन्न हुआ आपका। और दूसरा होम है जया होम। इसका नाम जया, जया अर्थात जय के लिए होम है, विजय के लिए होम है। कहते हैं किस पर विजय प्राप्त करनी है, तो कहते हैं यह मनोजितम भवति स सर्वं जितम भवति। कहते हैं जो मन को जीतता है वह सब जीतता है। लेकिन मन को किसने जीता और किसने नहीं जीता इसका कैसे पता चले, तो इसका पता तब चलता है जब मनुष्य अपनी इंद्रियों से व्यवहार करता है। तो ये होम आपके अपने मन, नरेंद्र जी थोड़ी, ये होम आपके अपने मन बुद्धि चित्त और अहंकार पर विजय के लिए है। ये होम आपके अपने ऊपर नियंत्रण रखने के लिए है। वास्तव में नीतिकारों की मान्यता यह है कि घर उनके चलते हैं जो अपने आपे में रहते हैं, और जो आपे से बाहर रहते हैं उनके घर अधिक दिन तक नहीं चलते। तो ये अपने ऊपर नियंत्रण रखने की दृष्टि से होम है। वास्तव में जो अपने आप पर नियंत्रण रखते हैं वो सामाजिक हैं, और जिनको नियंत्रित करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को डंडा उठाना पड़ता हो वो असामाजिक है। तो सामाजिक तत्व कौन से और असामाजिक तत्व कौन से, उसकी पहचान यही है। और जो सामाजिक हैं वो जिम्मेदारी उठाते हैं। तो इसलिए ये होम आपको सामाजिक बनाने के लिए है। तो आप यहाँ सामाजिक बनने के लिए बात करते हो और ये कहते हो कि मैं 2 प्रकार की जिम्मेदारियाँ अवश्य उठाऊंगा। एक तो आप कहते हो कि मेरे घर में इष्ट और आपूर्त कर्म होते रहेंगे। अब ये इष्ट और आपूर्त कर्म कौन से कब कब होते रहते हैं, तो किसी विद्वान को फुर्सत में अपने घर बुलाओ, उससे पूछो, वो आपको उपदेश करेंगे। और जो दूसरी जिम्मेदारी है, आप कहते हो कि मैं अपने घर में दर्शेष्टि और पौर्णमासेष्टि किया करूंगा। जिनके विवाह होते हैं वो सब ये आहुतियां लगा के जाते हैं, सब ऐसा वादा करके जाते हैं कि वो अपने घरों में दर्शेष्टि और पौर्णमासेष्टि करेंगे। लेकिन बताने वाला कोई बताता नहीं और पूछने वाला पूछता नहीं, तो इससे एक मिथ्या व्यवहार, एक झूठ व्यवहार पनपता रहता है। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि अपने घर में पूर्णिमा और अमावस्या का यज्ञ बंद नहीं होना चाहिए। इसी का नाम दर्शेष्टि और पौर्णमासेष्टि है। पूर्णिमा की पौर्णमासेष्टि और अमावस्या की दर्शेष्टि। कहते हैं, ऋषि कहते हैं कि यदि घर में कोई महागरीब हो, गरीब नहीं महागरीब हो, जिसके घर में कुछ ना हो, कहते हैं उसका भी ये कर्तव्य है कि वो अपने घर में दर्शेष्टि और पौर्णमासेष्टि करे, अर्थात पूर्णिमा और अमावस्या को अपने घर में यज्ञ करे। तो ये न्यूनतम यज्ञ है। इतना हवन तो घर में अवश्य होना चाहिए कि पूर्णमासी को और अमावस को घर में हवन हो जाए। और अपने आप कर लेना चाहिए, जरूरी नहीं कि कोई पंडित जी बुलाओ इसके लिए, पर करना जरूर चाहिए। तो आइए आहुति करते हैं। छोटे छोटे मंत्र, जल्दी जल्दी आहुतियां रहेंगी। ओम चित्तंच स्वाहा इदं चित्ताय इदं नमः। ओम चित्तिश्च स्वाहा इदं चित्त्यै इदं नमः। ओम आकूतंच स्वाहा इदं आकूताय इदं नमः। ओम आकूतिश्च स्वाहा इदं आकूत्यै इदं नमः। ओम विज्ञातंच स्वाहा इदं विज्ञाताय इदं नमः। ओम विज्ञातिश्च स्वाहा इदं विज्ञात्यै इदं नमः। ओम मनश्च स्वाहा इदं मनसे इदं नमः। ओम शक्वरिश्च स्वाहा इदं शक्वरिभ्यः इदं नमः। ओम दर्शश्च स्वाहा इदं दर्शाय इदं नमः। ओम पौर्णमासंच स्वाहा इदं पौर्णमासाय इदं नमः।
ओम बृहच्च स्वाहा इदं बृहते नमः। ओम रथंतरंच स्वाहा इदं रथंतराय नमः। ओम प्रजापतिर्जयानिन्द्राय वृष्णये प्रायच्छ दुग्रह पितनाय येषु तस्मै विषः समन्वन्ता सर्वाः स उग्रः स इहव्यो बभूव स्वाहा इदं प्रजापतये जयानिन्द्राय नमः। ये आपका दूसरा होम संपन्न हो गया। और तीसरा होम है, तीसरे होम का नाम है अभ्यातन होम। पहला होम आपने राष्ट्रीय उन्नति के लिए किया, दूसरा आपने सामाजिक उन्नति के लिए किया, और ये व्यक्तिगत उन्नति के लिए होम है। व्यक्तिगत उन्नति के लिए व्यक्ति केवल अपने आप ही जिम्मेदार होता है, जबकि राष्ट्रीय उन्नति के लिए बहुत सारे लोग जिम्मेदार होते हैं। सामाजिक उन्नति भी बहुत सारे लोगों से मिलकर होती है, लेकिन व्यक्तिगत उन्नति के लिए हम किसी दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ये हमारी अपनी अपनी है और हम अपने आप परिश्रम करते हैं तो होती है। तो इसलिए यहाँ जो व्यक्तिगत उन्नति के लिए जो होम है, इसका नाम अभ्यातन होम है। इसको थोड़ा बड़ा रखा है, लेकिन यहाँ भी किन बिंदुओं पर हमारी उन्नति हो सकती है उसका विशिष्ट वर्णन है। तो सारे बिंदु तो नहीं बताए जा सकते इस समय, लेकिन एक बात अवश्य इस समय कहना चाहूँगा कि हम बार बार दोहराएंगे, ब्रह्मणी अस्मिन क्षत्रे अस्मिन, अर्थात इस राष्ट्र के ब्रह्म में और इस राष्ट्र के क्षत्र में मेरी हिस्सेदारी बनी रहे। ब्रह्म अर्थात विद्या और क्षत्र अर्थात शक्ति। जिसकी हिस्सेदारी राष्ट्र की विद्या में है और राष्ट्र की शक्ति में है, वो राष्ट्र की मुख्य धारा में है। और जो राष्ट्र की मुख्य धारा में है, राष्ट्र के संसाधन उसी के हैं। जो राष्ट्र की मुख्य धारा से बाहर हो गया, राष्ट्र के संसाधन उसके काम नहीं आते, समाज के संसाधन उसके काम नहीं आते। इसलिए सबका कर्तव्य गृहस्थों का कि वो अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करें कि वो उनकी हिस्सेदारी राष्ट्र के संसाधनों में बनी रहे। आज हम सब सनातन धर्मी एक संकट के द्वार पर हैं। इस संकट का द्वार इस समय ये है कि आने वाली पीढ़ियों में शायद सेनाओं के लिए युवक अपने घरों में नहीं होंगे, क्योंकि घरों में एक एक ही है, और सेनाएं तब भी होंगी, लेकिन किसकी होंगी? जिनके घर में युवक होंगे। और ये याद रखना, दुनिया में इंजीनियर्स का, डॉक्टर्स का, व्यापारियों का कोई देश नहीं। देश उसी का होता है जिसकी सेना होती है। इसलिए ऋषियों ने हमें सावधान कर रखा है कि राष्ट्र की शक्ति में और राष्ट्र की विद्या में हिस्सेदारी छोड़नी नहीं है, उसमें मजबूती से हिस्सेदारी रखनी है। तो हम पालन करेंगे तो लाभ में रहेंगे, नहीं मानेंगे ऋषियों की बात तो हानि में रहेंगे। तो जैसी प्रार्थना करनी वैसा आचरण करना। आइए होम करते हैं। ओम अग्निर्भूतानाम अधिपतिः सामावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेस्याम् आशिष्यस्याम् पुरोधायाम् अस्मिन् कर्मण्यस्याम् देवहूत्यां स्वाहा। इदमग्नये भूतानाम् अधिपतये नमः। ओम इंद्रो ज्येष्ठानाम् अधिपतिः सामावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेस्याम् आशिष्यस्याम् पुरोधायाम् अस्मिन् कर्मण्यस्याम् देवहूत्यां स्वाहा। इदम् इंद्राय ज्येष्ठानाम् अधिपतये नमः। ओम यम पृथिव्याधिपतिः सामावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेस्याम् आशिष्यस्याम् पुरोधायाम् अस्मिन् कर्मण्यस्याम् देवहूत्यां स्वाहा। इदं यमाय पृथिव्याधिपतये नमः। ओम वायुरन्तरिक्षस्याधिपतिः सामावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेस्याम् आशिष्यस्याम् पुरोधायाम् अस्मिन् कर्मण्यस्याम् देवहूत्यां स्वाहा। इदं वायवेऽन्तरिक्षस्याधिपतये नमः। ओम सूर्योऽधिपतिः सामावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेस्याम् आशिष्यस्याम् पुरोधायाम् अस्मिन् कर्मण्यस्याम् देवहूत्यां स्वाहा। इदं सूर्याय दिवोधिपतये नमः। ओम चंद्रमा नक्षत्राणाम् अधिपतिः सामावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेस्याम् आशिष्यस्याम् पुरोधायाम् अस्मिन् कर्मण्यस्याम् देवहूत्यां स्वाहा। इदं चंद्रमसि नक्षत्राणाम् अधिपतये नमः। ओम बृहस्पतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिः सामावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेस्याम् आशिष्यस्याम् पुरोधायाम् अस्मिन् कर्मण्यस्याम् देवहूत्यां स्वाहा। इदं बृहस्पतये ब्रह्मणोऽधिपतये नमः। ओम मित्रः सत्यानाम् अधिपतिः सामावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेस्याम् आशिष्यस्याम् पुरोधायाम् अस्मिन् कर्मण्यस्याम् देवहूत्यां स्वाहा। इदं मित्राय सत्यानाम् अधिपतये नमः। ओम वरुणोपाम् अधिपतिः सामावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेस्याम् आशिष्यस्याम् पुरोधायाम् अस्मिन् कर्मण्यस्याम् देवहूत्यां स्वाहा। इदं मित्राय सत्यानाम् अधिपतये नमः। ओम वरुणोपाम् अधिपतिः सामावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेस्याम् आशिष्यस्याम् पुरोधायाम् अस्मिन् कर्मण्यस्याम् देवहूत्यां स्वाहा। इदं वरुणायपाम् अधिपतये नमः। ओम समुद्रः श्रोत्यानाम् अधिपतिः सामावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेस्याम् आशिष्यस्याम् पुरोधायाम् अस्मिन् कर्मण्यस्याम् देवहूत्यां स्वाहा। इदं समुद्राय श्रोत्यानाम् अधिपतये नमः।
ओम अन्नम साम्राज्यानामधिपतिस्तन्मावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेस्यामासिस्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा इदमन्नाय साम्राज्यानामधिपतये नमः ओम सोमौषधीनामधिपतिः सामावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेस्यामासिस्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा इदं सोमाय औषधीनामधिपतये नमः ओम सविता प्रसवानामधिपतिः सामावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेस्यामासिस्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा इदं सवित्रे प्रसवानामधिपतये नमः ओम रुद्रः पशूनामधिपतिः सामावत्तस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेस्यामासिस्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा इदं रुद्राय पशूनामधिपतये नमः ओम त्वष्टारूपाणामधिपतिः सामावत्तस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेस्यामासिस्यस्यां पुरोधायाम् अस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा इदं तुष्टे रूपाणामधिपतये नमः ओम विष्णु पर्वतानामधिपतिः सामावत्तस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेस्यामासिस्यस्यां पुरोधायाम् अस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा इदं विष्णवे पर्वतानामधिपतये नमः ओम मरुतोगणानामधिपतिस्तेमावत्तस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेस्यामासिस्यस्यां पुरोधायाम् अस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा इदं मरुद्योगणानामधिपतिभ्यः नमः ओम पितरः पितामहः परे परे तथा पितामहः यमावत्तस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेस्यामासिस्यस्यां पुरोधायाम् अस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा इदं पितृभ्यः पितामहेभ्यः परेभ्यो वरेभ्यस्तथा महेभ्यश्च नमः। यहाँ से आप 8 विशेष आहुति करते हैं और इन 8 विशेष आहुतियों में प्रार्थना करते हैं कि मेरी और मेरी इस स्त्री की गोद समय समय पर पुत्र पौत्रादिकों से भरी रहे। हमारी जो भी संतानें उत्पन्न हो वो सब दीर्घजीवी हो, पूर्ण आयु को प्राप्त करने वाली हो, अल्पजीवी न हो। हम दोनों को कभी भी पुत्र और पौत्र संबंधी दुख न देखने पड़े। आप कहते हो मेरे घर से कभी दिन में या रात को आर्तनाद का स्वर न उठे, रोने का स्वर न उठे, क्योंकि ऋषियों की मान्यता यह है कि जिस कुल में स्त्रियां दुखी होकर के रोती हैं वो कुल शीघ्र ही बड़े विनाश को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए जो अपने घर का कल्याण चाहते हैं उनका कर्तव्य है कि वो अपने घर की स्त्रियों को प्रसन्न रखें। किसी कुल के प्रसन्न होने की जो कसौटी है, उसका जो पैमाना है, वो पैमाना यही है कि जिस घर की स्त्रियां, जिस घर की महिलाएं खुश हैं वो घर सुखी है, और जिस घर की स्त्रियां दुखी हैं वो घर दुखी है। तो इसलिए जैसी प्रार्थना करनी वैसा आचरण करना। आइए होम करते हैं। ओम अग्निरयतु प्रथमो देवतानां सोऽस्य प्रजां मुञ्चतु मृत्युपाशात् तद्यमराजावरुणो नुमन्यतां यथेयं स्त्री पौत्रमगन्नरोदात् स्वाहा इदमग्नये नमः। ओम इमामग्निस्त्रायतां गार्हपत्यः प्रजामस्यै नयतु दीर्घमायुः अशून्योपस्थात् जीवतामस्तु माता पौत्रमानन्दम विमुद्यतां यं स्वाहा इदमग्नये नमः। ओम स्वस्ति नोऽग्ने दिवा पृथिव्या विश्वानि देहि यथा यजत्रा यदस्यां मयि विजातं प्रशस्तं तदस्माद्दुर्मिणं देहि चित्रं स्वाहा इदमग्नये नमः। ओम सुगन्धुपन्थां प्रतिशन्न एहि ज्योतिषमध्ये यजन्न आयुः अपैतुं मृत्युमृतं मा आगाद वैभवतो नो भेङ्कणोतु स्वाहा इदं वैभवताय नमः। ओम परं मृत्यो अनुपरेहि पन्थां यत्र नो अन्यतरो देवयानात् चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि मानः प्रजां ऋषोमोतवीरान् स्वाहा इदं मृत्यवे नमः। ओम द्योस्ते पृष्ठं रक्षतु वायुरुश्मिनौ च स्कन्धयस्ते पुत्रांत सविता अभिरक्षतो वाससः परिधानात् बृहस्पतिर्विश्वे देवा अभिरक्षन्तु पश्चात् स्वाहा इदं विश्वेभ्यो देवेभ्यः नमः। ओम माते गृहेषु निशिघोष उत्थादन्यत्र त्वदरुदत्यः संविशन्तु महात्मरुदत्तिरावधिष्ठा जीवपत्नी पतिलोके विराज पश्यन्ति प्रजां सुमनसमानां स्वाहा इदमग्नये नमः। ओम अप्रजस्यं पौत्रमर्त्य पापमानमुतभागं शीर्णः सृजनविमोनमुच्चेत् विस्तभ्य प्रतिमुञ्चामि पाशं स्वाहा इदमग्नये नमः। ओम भूरग्नये स्वाहा। थोड़ी संविधाएं लगा दो जी, दो इदमग्नये नमः। ओम भुवरवायवे स्वाहा इदं वायवे नमः। ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः नमः। चम्मच रख दो, ये पुरोहित अपने पास रख ले, घृत और चम्मच।